इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुखरानी जी की पुण्य स्मृति में श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती मनीषा जैन, अंकित, राहुल एवं समस्त जैन परिवार, कृष्णानगर, दिल्ली। गुरु भक्त परिवार श्रीमान प्रमोद जैन, श्रीमती आजाद जैन, श्रीमान शैलेश जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, सार्थक जैन, देवर्ष जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती गरिमा जैन, पुत्री मिश्का जैन, दुबई। परम गुरु भक्त परिवार बेंगलोर एवं राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। वस्तु यदि सर्वथा स्वतंत्र हो जाए तो सृष्टि का स्वरूप बिगड़ जाएगा, और यदि वस्तु सर्वथा परतंत्र हो जाए तो वस्तु स्वयं नष्ट हो जाएगी। इसलिए नेचुरल रूप से प्रकृति ने कुछ ऐसे नियम अपने आप बन पड़े हैं कि वस्तु में एक ऐसी उपादान शक्ति के साथ साथ निमित्त शक्ति होती है। अपनी शक्तियों के साथ साथ दूसरे की शक्तियों में अपनी शक्तियों को समाहित करना, दूसरों से प्राप्त करने की बात करना। क्योंकि संसार में हीना दिखता होती है, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई स्वस्थ है, कोई बीमार है। किसी का पुण्य इतना तेज है और किसी का पुण्य इतना हीन है कि वो जीने लायक भी नहीं, और किसी का पुण्य इतना तेज है वे स्वयं जी सकता है और हजारों को भी जिंदा रख सकता है। ये जो निमित्त शक्ति है, संसार पूरा का पूरा निमित्त शक्ति पर चल रहा है। परमार्थ में उपादान शक्ति की मुख्यता होती है बाद में। यहाँ भी निमित्त शक्ति ही महत्वपूर्ण होती है। जहाँ निमित्त शक्ति की मुख्यता होगी वहीं से मोक्ष मार्ग चालू होता है। लोग समझते हैं, कुछ स्वाध्याय करने वाले लोग एक भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमारे उपादान में शक्ति होगी तो कार्य हो जाएगा। वो बात ठीक है, बिना उपादान में योग्यता नहीं है तो कार्य होने वाला नहीं है। लेकिन योग्यता मात्र से काम होने वाला नहीं है। कितने भी योग्यताएं हमारे अंदर भरी पड़ी रहे, जब तक हमारी आत्मा की निमित्त शक्ति नहीं जागेगी
तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान बनने की शक्ति तो निगोदिया में भी है। यदि अपन कहें कि हम में भगवान बनने की शक्ति है, तो शक्ति तो एक चींटी में भी है, पेड़ पौधों में भी है, निगोदिया में भी है। सब में शक्ति की अपेक्षा तो अभव्य में भी है। अभव्य में भी मोक्ष जाने की शक्ति विद्यमान है। अभव्य में भी केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति विद्यमान है। यदि ऐसा न माना जाए तो केवल ज्ञानावरणी कर्म का बंध तो वो भी कर रहा है। आवरण ही बता रहा है कि शक्ति है। आवरण अभव्य मार्गणा देखो, भव्य मार्गणा में ही अभव्य को लिया जाता है। तो अभव्य को जब देखा गया कि वो घातिया कर्मों में कितने कर्मों को बंद करता है, तो केवल ज्ञानावरण कर्म भी वो बंद कर रहा है, अवधि ज्ञानावरण कर्म भी बंद कर रहा है, मनः पर्याय केवल ज्ञानावरण भी कर्म बंद कर रहा है। अभव्य है। जब शक्ति ही नहीं तो आवरण की जरूरत क्या है? उन आवरण बंद से हम अनुमान लगाते हैं कि अभव्य में भी केवल ज्ञान की शक्ति है। दर्शनावरणी में उन्होंने केवल दर्शनावरणी कर्म का बंध बताया, केवल दर्शनावरणी कर्म का बंध। उसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति है, क्योंकि दर्शन मोहिनी का बंद कर रहा है। दर्शन मोहिनी का बंद बता रहा है कि उसके सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति है, और ये शक्तियां उसके पास हैं। इसलिए अपन शक्तियों पर अहंकार नहीं कर सकते। शक्ति पर हमें अपने आप में स्वाभिमान होना चाहिए, आनंद की अनुभूति होना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे उस सूखे आनंद से? क्या करेंगे कि हम अमीर बाप के बेटे हैं, खाने को तो थाली में एक रोटी भी नहीं, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, मात बल्दियत है तुम्हारे पास, तुम एक राजपुत्र हो, ये तो पक्का है और हो। लेकिन वर्तमान की दशा तो तुम्हारी ऐसी है कि भिखारी से भी गई बीती है। सब तरफ से तुम्हारी जिंदगी में अभाव है। उस समय मान लीजिए तुम्हारा बहुत एक घनघोर जंगल में हो, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं, खाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं, मरणासन अवस्था है। उस समय तुमसे कोई कहे, अरे तुम क्या कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, तुम तो राजपुत्र हो, राजा के बेटे हो, तो बताएं मुझे कि उस समय राजपुत्रत्व की अनुभूति होगी कि अभाव की अनुभूति होगी? भूखा है व्यक्ति, दुखी है, कोई भी नहीं, असहाय अनाथ है, और बल्दियत पक्की है, राजा का ही पुत्र है वो। तो उस समय राजा के पुत्रत्व की अनुभूति होगी कि अनाथ पने की अनुभूति होगी? अनाथ पने की वेदना अनाथ पने की होगी, अनुभव अनाथ पने का होगा। और मालूम है उसको, ज्ञान में है कि मैं राजा का पुत्र हूं, लेकिन राजा के पुत्रत्व का आनंद नहीं आएगा। उसे आएगा कि जो वो वह वर्तमान में है उस अभाव का अनुभव करेगा, वह दुख का अनुभव करेगा, वह अनाथ का अनुभव करेगा, वह अकेलेपन का अनुभव करेगा, वह भूख का अनुभव करेगा, जो भी वेदना है उसका अनुभव करेगा। कहाँ गई वो बल्दियत? क्या किया उस बल्दियत ने? राजपुत्र हूं। ऐसा ही महानुभाव हम कितना भी ज्ञान पढ़ ले,
मैं शुद्ध भगवान आत्मा हूं, मेरे में भगवान बनने की शक्ति है, पक्का है, कोई शक, कुछ भी कोई नहीं रोक सकता। अभव्य के पास भी है, तो अभव्य को उस शक्ति की अनुभूति हो रही है या वर्तमान में अभव्यत्व की अनुभूति हो रही है? अपने पास भी अभी देख लें, हमें मनुष्यत्व की अनुभूति हो रही है कि सिद्धत्व की अनुभूति हो रही है? मनुष्यत्व की। मैं पक्का हूं सिद्ध बनूंगा, सिद्ध बनने की शक्ति मेरे में विद्यमान है 100%, लेकिन अनुभूति नहीं आ रही। और हम अनुभूति के लिए तो सब कुछ करते हैं, क्या करेंगे उस शक्ति को पा करके? अनुभव के लिए तो भगवान बनना है, शक्ति के लिए भगवान नहीं। शक्ति वाला भगवान तो अनंत काल से बने हैं, वो अनुभव वाली पर्याय जो हमें चाहिए है, उन पर्यायों को प्रकट करने के लिए हमें पुरुषार्थ चाहिए। शक्ति को प्रकट करने का कोई पुरुषार्थ नहीं, वो तो मैं हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अब पुरुषार्थ किसके करना है? जो मैं हूं वैसा अनुभव में आना चाहिए, बस सारा पुरुषार्थ उसी के लिए। मैं मुनि बना हूं इसलिए नहीं बना हूं कि मुझे ज्ञान नहीं था कि मेरे भगवान बनने की शक्ति है, नहीं, मुनि बनने के पहले ज्ञान था। लेकिन फिर क्यों प्रयास कर रहे हो जब आप राजपुत्र हैं? हम राजपुत्र बनने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। राजपुत्र के बीच में जो बाधाएं आ गई हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अनुभव नहीं आ रहा वह राजपुत्रत्व, वह शुद्धत्व, वो सिद्धत्व, वे उपादान की अनंत शक्तियां, वो शास्त्रों में कही हुई बातें कुछ समझ में नहीं आती। और अनुभव और शास्त्र की बातें जब तक एक कोटि में नहीं आएंगी, हम हमेशा मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे। और अनुभव और शास्त्र की बातें एक कोटि में आना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। शास्त्र को अपने अनुभव के अनुसार ढालूं या शास्त्रों के अनुसार अपने अनुभव को ढालूं? शास्त्र के अनुसार अनुभव में डालने के लिए बहुत बहुत झूठ का सहारा लेना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, दूसरे के दबाव में आना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे कोई गला दबा के कहलवाना चाहता है, कहे मैं अमर हूं। सांप सामने आ रहा है, शेर सामने आ रहा है, अब उस समय कहें, कोई आगम कहता है तू अमर अविनाशी है, अरे क्या खाक अमरनाशी? वहां तो दिख रहा है कि एक पंजा पड़ना है और अनुभव में कैसे करें, क्या करें? शास्त्र को झूठा कहने की हिम्मत है नहीं, और शास्त्रों को अनुभव में उतारने की स्थिति बन नहीं पा रही है। जबरदस्ती थोपा जा रहा है, कह मैं अमर हूं, कैसे कह दूं? सामने शेर दिख रहा है, मौत दिख रही है। और जनवाणी कहती है अब हम अमर भये न कभी मरेंगे, हम अब अमर भये न कभी मरेंगे। ये आवाज आ रही, बोल, उसी समय आवाज आ रही है जिस समय शेर सामने खड़ा है। बार बार कहते बोल, ऐसा बोल। वो कहता अब जबरदस्ती बुलवा दो तो बोले देता हो। अनुभव में तो मौत आ रही है, अनुभव में तो शेर दिख रहा है। यहीं से तो शुरू होता है दर्शन मोहिनी, यहीं से तो शुरू होता है शंका नाम का दोष। ऐसा मत समझना कि अपन सब आत्मा को जानना नहीं चाहते, ये मत समझना कि हमारा शास्त्रों पर विश्वास
नहीं है। ये भी मत समझना कि शास्त्रों में लिखा हुआ झूठा मानता हूं, लेकिन मुझे समझाओ तो सही, अनुभव में तो लाओ। कैसे वो शास्त्रों की लिखी बातें हमारे अनुभव में उतर जाए, क्योंकि विपरीत बना हो रहा है। लोग कहते हैं अनंत शक्ति है आत्मा में, वो भी डर जाते हैं, मैं भी डर जाता हूं। ब्रह्मचारी ने भी कहा कि महाराज जी बहुत ठंड है, देखो कुरावली वाले तो अभी सो के ही नहीं उठे। अब मैं कैसे बताऊं कि इस ठंड से ज्यादा महत्वपूर्ण पंच कल्याणक है। वो कहते महाराज जी आप कह रहे हो, यहां तो हमें ठुठुरन लग रही है, आप कह रहे हो। कल भी कहा था, कम से कम हर व्यक्ति को साक्षी बनाना है भगवान को। भगवान मेरा साक्षी है और भगवान मेरे नगर में आ रहा है। ये चिंता तो है कि हमारे घर में कार्यक्रम है, वो कैसे होगा। ये चिंता भी करो कि मेरे नगर में पंच कल्याणक है, वो भी हमें करना है। अब कौन जीत रहा है? भगवान आ रहे हैं, भगवान की आगवानी है। कल स्वप्न में आ चुके हैं, हो गए स्वप्न में। कल भगवान कोरावली में आ चुके हैं, गर्भावतरण हो चुका है। लेकिन इधर सुबह अभी ठंड और नींद आ रही है, दोनों में कौन जीत रहा है? सब अभी कोरावली के लोग घर में बैठे। काश यदि बारात सुबह से आ रही होती तो भी बैठे होते। दूसरा, यदि अभी बीमार पड़ रहे होते तो नहीं ठंड पड़ रही है, मैं बीमार को अस्पताल नहीं ले जाऊंगा। कर्म की मार पड़ रही होती तो भी ठंड हार जाती, तुम जीत जाते, तुम जीत जाते। समाज पुण्य कर्म का उदय आता तो ठंड हार जाती और तुम जीत जाते। लेकिन धर्म के स्वरूप के कारण धर्म हार रहा है और ठंड जीत रही है। धर्म हार रहा है, कसाय जीत रही है। धर्म एक और धर्म है, एक और भगवान है, एक और भगवान का पंच कल्याणक है, एक और भगवान का आगमन है। दूसरी ओर भगवान सबके हैं, ये तो सब कहते हैं भगवान हमारे हैं, महाराज भी हमारे हैं। लेकिन समस्या बीच में आ रही है कि जो कमेटी भगवान की पंच कल्याण कर रही है, उस कमेटी से तुम्हारी पटरी नहीं बैठती है, उससे तुम्हारी कसाय है, राग द्वेष है, XYZ। अब भगवान तो आ रहे हैं, ठीक है, उसी के आयोजन में आ रहे हैं। अब बोलो भगवान का दर्शन होना है, बीच में आड़े आ रही है तुम्हारा दुश्मन। अब यदि जाते हो तो दुश्मन कहेगा आ गए, तुम अपमान होगा। जाते हैं तो अपमान होता है, मान कसाय खत्म हो, मान कसाय प्रबल होती है और मान घटता है। मान कसाय प्रबल होती है और मान घटता है। मान जब घटता है तो मान कसाय की प्रबलता बनती है। अब दोनों में से एक चयन करना है, या तो भगवान का दर्शन या मान कसाय की पुष्टि। दोनों में से कौन जीतेगा,
एक परिणाम जाग रहा है कि भगवान का दर्शन कर ले, भगवान की आगवानी कर ले, पंच कल्याणक हो रहा है, भगवान का अर्घ चढ़ा ले। ठंड तो हर साल आई थी, आएगी और इससे ज्यादा भी आएगी, लेकिन पंच कल्याणक जीवन में बार बार नहीं आएगा, नहीं आएगा। बार बार ये आगमन करने के मौके नहीं मिलते हैं, बार बार ये जीवन के मौके नहीं मिलते। फिर कल के दिन आप कहते हो महाराज जी भगवान हमारी सुनता ही नहीं, हम इतना धर्म करते हैं तो भी क्यों सुनेगा? इस समय तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? 3 प्रकार के लोग हैं इस समय। एक वह जो कर्म के मारे हैं, कर्म उन्हें नहीं आने दे रहा, अशुभ कर्मों का उदय। ऐसे कुल में, ऐसी जाति में पैदा हो गए हैं जो इस पंच कल्याणक को समझ ही नहीं सकते, भगवान को ही नहीं समझ रहे, भगवान के ही स्वरूप नहीं जानते। वो कर्म के मारे कुछ समझते हैं तो कर्म उन्हें नहीं आने दे रहा, क्योंकि वो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, कामा में है, पैरालिसिस में है, कोई कर्म की मार से पड़े हुए हैं, बैठ ही नहीं सकते वो। कुछ लोग ऐसे हैं, तीसरे प्रकार के लोग हैं जो किसी पुण्य कर्म के उदय से पुण्य के वशीभूत हैं। कोई व्यापार धंधे में, कोई के रिश्तेदारी की सेवा में, कोई घर में खाने पीने के रूप में धर्म से दूर होते हैं पुण्य कर्म के उदय से। तीव्र पुण्य कर्म का उदय जब होता है वो धर्म में बाधक बन जाता है, धर्म में बहुत बाधक बनता है। अशुभ कर्म धर्म में कम बाधक बनते हैं, पुण्य कर्म धर्म में ज्यादा बाधक बनता है। जैनियों का पुण्य कर्म सबसे ज्यादा बाधक बनता है। तुम्हारा जैसे पुण्य का उदय आएगा तैसे ही वो तुम्हें धर्म से दूर करता है। तीसरा व्यक्ति वो है जो कसाय उसको नहीं आने दे रही है, अंदर की कसाय जागती, मैं कैसे जाऊं, कसाय जाग रही है। और कसाय की तीव्रता इतनी बढ़ जाती है, कसाय जीत जाती है, धर्म और भगवान हार जाता है, हार जाता है। और जब ये तीनों जीत रहे हों और धर्म हार रहा हो, महानुभाव मोटिवेशन दे रहा हूं, समझ लेना तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया। जिंदगी का सबसे बड़ा अशुभ समय मानना, जिंदगी का सबसे अपशगुन मानना, जब ये 3 चीजें तुम्हारे लिए धर्म से दूर कर रही हो, जब धर्म से तुम्हारे लिए आने में बाधक बन रहे हो, तुम्हें भगवान के दर्शन करने से रोक रहे हो, ये 3 बातें। जरूर तुम अतीत के पापी हो, बहुत बड़े पापी हो, अतीत में तुमने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, भगवान ने कहा इस पापी को अंदर मत आने दो, ये पापी पंचकल्याणक में ना आ जाए, ये पापी पंचकल्याणक की बोली न ले लेवे, ये पापी महाराज का प्रवचन न सुन लेवे, ये पापी कहीं भगवान के अर्घ आदि न चढ़ा देवे। क्या करे? प्रकृति ने कहा ये तो जन्म जन्म का पापी है। बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव, सुनना। जब तुम किसी अशुभ कर्म के कारण से
मान लीजिए जिनका नीच कुल है, गलत कुल में जन्मे, ये किसकी सजा है? कर्म ने कहा इसे यदि उच्च कुल में जन्म दे देंगे तो ये मंदिर चला जाएगा, ये पूजा कर लेगा, ये अभिषेक कर लेगा। ऐसे कुल में जन्म दो, ऐसे कुल में जन्म दो जहां ये करना भी चाहे, भाव भी हो तो कर नहीं सकेगा। किनको दिया ये नीच कुल का काम? किसने पटक दिया ऐसे कुल में? किसने पटक दिया ऐसी त्रिहन श्योनि में? कौन है? कौन सा परिणाम है जो आज कर्म ने पशु बना दिया? अब वो अभिषेक करना चाहे तो नहीं कर सकता। नीच कुल में जन्म दिला दिया, आहार देना चाहे तो नहीं दे सकते। कितने लोग मेरे पास आते हैं, महाराज मैं आपको आहार देना चाहता हूं। मैंने कहा भाई नहीं ले पाऊंगा। आहार देना चाहते हो, मैं कौन हूं तुम्हारा? साधु को आहार नहीं दिया जाता। पहले नमाव पर ये बताओ कौन हूं मैं तुम्हारा? यदि गुरु हो, साधु कभी निमंत्रण देते हो, बुलाते हो तो क्या हो? एक बार जयपुर में एक स्थान पर हमें बुलाने आए, बोले महाराज जी आप चलिए, स्मारक वाले थे। तो मैंने कहा भाई आप कौन है? बोले महाराज जी आप हमें नहीं जानते। मैंने नाम से तो जानता हूं, रिश्तेदारी में नहीं जानता है। आप हमारे कौन लगते हैं? जैसे कोई आप लोगों से कहे कि भाई चलो घर चलते हैं, तो तुमको भैया कौन है, तो मुझे ऐसे घर ले जा रहा है? इतने प्रेम से, मैं तो तुम्हें जानते ही नहीं। रिश्तेदारी बताओ, नाम तो कहीं से मिल जाएगा, नाम तो वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। नाम मात्र से किसी के घर में नहीं जाया जाता, पहले रिश्तेदारी बताओ, संबंध क्या है। फिर मैं कौन हूं तुम्हारा कि क्यों ले जा रहा है मुझे? अनजाने पराये व्यक्ति को कभी अपने घर में नहीं लाना चाहिए। इतनी भी नीति का ज्ञान नहीं है तुम्हें कि अपरिचित हो, अनजाना हो, जिससे हमारा कोई संबंध ना हो, उसको कभी घर में नहीं लाना चाहिए। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तुम मुझे नहीं जानते। पहले बैठो, शांति से बैठो। अपन पहले रिश्तेदारी निकालते हैं, और बनिया तो रिश्तेदारी निकालने में बहुत माहिर है। गुणा भाग लगाकर कहीं से निकाल लेगा। तो अपन ने कहा चलो गुणा भाग से निकले तो सही। मैंने कहा पहले तो आप बताओ मैं कौन हूं, तुम कौन हो, तभी बनेगा व्यवहार। जाने के बाद नहीं, जाने के पहले व्यवहार बनेगा। उन लोगों से मैं देखता हूं जो आहार देने की मन करते हैं। मैंने कहा भाई तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानते ही नहीं, ना कुल से, ना जाति से, ना संबंध से, ना व्यवहार से। चलो मैं नहीं जानता हूं कि मैं साधु हूं, तुम श्रावक हो, क्योंकि तुम बहुत संख्या में हो। मैं कौन हूं तुम्हारा? मैं कौन हूं तुम्हारा? बोले महाराज आपको इससे मतलब है कि आहार से मतलब है? साधु लोगों का बस यही नाटक दुनिया को परेशान करता है। आप लोग बहुत अच्छे हो, भूख लगती है तो ना आप कुछ देखते हो कौन है क्या है, अपन को तो भोजन मिल रहा है, खाओ पियो मत रहो, क्या लेना देना है। ओहो, विश्व का एक जैन दर्शन ऐसा है, विश्व का एक जैन। हर दर्शन में हमने देखा वो ये नहीं पूछते हैं कि कौन हो तुम, क्या हो, ठीक है तुम भोजन कराना है करा दो,
मैं तुम्हारा कौन हूं, तुम कौन हो, कुछ भी नहीं लेना देना। भूख लगी है, रोटी मिल रही है, खा लो बस। लेकिन दिगंबर जैन धर्म, ओनली दिगंबर जैन धर्म, जैनियों में भी दिगंबर जैन धर्म। जैनियों में और भी मत हैं जिनमें ये नहीं पूछा जाता आप मैं कौन हूं, तुम कौन हो, आप तो रोटी दो, तुम जानो तुम्हारा। लेकिन जैन धर्म, पूज्यवर भट्ट के आचार्य महाराज कहते हैं, संबंध बनाए बिना आहार मत करना हर किसी के यहां, अनजाने में नहीं। पहले पूछो वो क्या मान रहा है, तुम्हें कौन हो, क्या मान के पड़गा रहा है, क्या मान के पड़गा रहा है, भूखा मान के पड़गा रहा है, भूखा मान करके तुम्हें बुला रहा है, तुम भूखे हो इसलिए आहार दे रहा है। मर जाना लेकिन ऐसे के हाथ की रोटी मत खाना। क्या मान रहा है, पहले क्या मान रहा है, उसको कहना पड़ेगा। साधु नहीं, साधु को आहार नहीं कराया जाता। मैं तुम्हें गुरु मानता हूं, तुम मेरे गुरु हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपने घर ले जाकर आहार कराना चाहता हूं। इसलिए आहार के पहले पूजा बताई है। तुम भूखे को आहार करा रहे हो कि पूज्य को आहार करा रहे हो? पूज्य को आहार कराओगे तो दान कहलाएगा, और भूखे को आहार कहलाओगे तो भीख कहलाएगी। दान की कोटि में नहीं आती भीख, करुणा की कोटि में आती है। बेचारा भूखा है इसलिए आहार कराते, करुणा की कोटि में आती है। साधु पे करुणा नहीं की जाती है। करुणा जिस पर की जाती है वह करुणा वाला धन्य होता है कि आपने भोजन करा दिया, मैं धन्य हो गया। यहां संबंध बिल्कुल भिन्न है। जैसे पूजा कराई जाती है, पूजा करने का अर्थ है कि मैं आपको भूखा नहीं मान रहा हूं, आप आहार लेकर धन्य नहीं होंगे, हम आहार देकर के धन्य होंगे, क्योंकि आप पूज्य हैं। आप पूज्य हैं भोजन के पहले। पूज्य यदि मानता है तो यह आहार है। अभी देखेंगे आप पंचकल्याण ऋषभ देव, मात पूज्य लोग नहीं मान रहे थे, आहार तो दे रहे थे, भक्ति नहीं कर रहे थे, भक्त नहीं मिल रहे थे। और भक्त का संबंध बनाना पड़ता है, लेकिन नहीं बन पाता। कर्म कहता है इसको ऐसे कुल में पटक दो, कल के दिन ये गुरु को गुरु मान भी लेगा तो भी ये आहार न दे पाए, ये भगवान का अभिषेक न कर पाए, ये पंचकल्याणक के पंडाल में जाकर के पात्र न बन पाए। कर्म ने जब जब मोटिवेशन, जब जब तुम्हारा अशुभ कर्म तुम्हें धर्म से वंचित रखे, तब समझ लेना चाहिए तुम अतीत के महापापी हो, महापापी हो। और उस महापाप ने कहा कि इसको ऐसी दशा कर दो कि धर्म करने लायक ही न रहे। जैन कुल में जन्मोगे वो बीमार कर देगा, जैन कुल में जन्मोगे वो तुम्हें ऐसे अशुभ कर्म कर देगा, ऐसी बीमारी कर देगा कि तुम अभिषेक करने लायक नहीं रहोगे। कर्म कहता है अशुभ कर्म। ऐसा अशुभ कर्म तुम्हें कब बंधा, ऐसा अशुभ कर्म कब बांध लिया जो धर्म से मुझे वंचित कर रहा है,
और मैं करना चाहता हूं। मेरे परिणाम हैं, कितने, मैंने कहा ना, कितने लोगों के परिणाम हैं जो जैन धर्म को स्वीकार करना चाहते, अभिषेक करना चाहते, दान देना चाहते, मंदिर बनाना चाहते, लेकिन कर्म ने कहा इसलिए तो मैंने तुझे ऐसी कुल में जन्म लिया, ऐसी त्रियंच योनि में जन्म दिया कि तू करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा। आखिर ऐसा क्या पाप किया, क्या पाप किया? हरिवंश पुराण पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने 5-6 श्लोकों में ये बहुत अच्छी बात कही। कब? जिस समय तू समर्थ था, जैन कुल में था, तू मंदिर जा सकता था, तू अभिषेक कर सकता था, तू पंच कल्याणक में जा सकता था, तू पंच कल्याणक में कार्य कर सकता था, तू इंद्रादिक पात्र बन सकता था, लेकिन तू कसाय के कारण से, अपनी कसाय की रक्षा के लिए तूने धर्म छोड़ दिया। कसाय की रक्षा के लिए। कसाय जीत गई, कसाय के कारण कसाय जीत गई। तुमने भगवान का दर्शन करना था और एक कसाय थी, भगवान दुश्मन के घर में आए थे। गुरु महाराज दुश्मन के घर में पड़गाहन हुआ था। बहुत बढ़िया उदाहरण है, मंद को समझना। महाराज एक दिन को आए हैं और उसका पड़गाहन दुश्मन के घर में हुआ है। तुम्हारा 7 पीढ़ी का बैर भाव है, बहुत गजब का बैर भाव है, गजब का बैर भाव, कमर से भी जाना। और आहार दान देखना है, तुम जैन हो, दे भी सकते हो, देख भी सकते। अब कैसे देने जाओ? एक और कसाय आड़े आड़े उसके घर में। हमारे बाप कह गया था, बेटा मरते मर जाना, उससे कभी। अब क्या करें? एक और महाराज का हार हो रहा है, देना है, और एक और कसाय आगे आ रही है 7 पीढ़ी की। कौन जीतेगा? फैसला करो रे धर्मात्माओं, फैसला करो रे जैनियों, फैसला करो अपनी छाती पे हाथ रख करके। धर्म कर रहे हो कि धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा है? कौन जीतेगा? धर्म कहता है, देख महाराज हैं, आहार हो रहा है, चल धोती दुपट्टा पहन ले, आहार दे के आ जा। अरे देते नहीं बन रहा तो चल देख के आ जा। उसके घर तो नहीं देखूंगा। कौन जीत गया? बोलो ना। कैसा है जीत गया? धर्म हार गया। बस उस समय ऐसा कर्मबंध होता है कि आज इसने अपनी कसाय के कारण धर्म को हरा दिया। धर्म को कौन? नहीं जाऊंगा, महाराज के दर्शन नहीं होगा, नहीं दूंगा आहार, नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा पंच कल्याणक में, मैं तो कदम ही नहीं रखूंगा पंडाल में, मेरा अपमान हुआ है। बस उस समय महान भाव, सारे संसार से मेरा कहना है, ये गलती मत करना, मान को मत जीतने देना।
कसाय को मत जीतने देना। जितना अपमान है सारे अपमान सहन कर लेना, धर्म को जिता देना, बस इतनी सी बात है। नहीं, धर्म जीतेगा। सामने वाला गाली देगा तो देगा, जो कुछ करेगा करेगा, मैं धर्म को नहीं हारने। धर्म यदि दुश्मन के पास है तो भी मैं धर्म लेने जाऊंगा कसाय। धर्म ज्ञान, सोने का बिस्कुट महानुभाव कीचड़ में भी पड़ा हो तो क्या करोगे पता नहीं मुझे। तो गंदगी है बहुत, छू 16 के कपड़े पहने हो तुम, 16 के, और बिल्कुल 16 रंज का सोना है, बिल्कुल बिस्कुट है, 100 ग्राम का और है ना। 16 के कपड़े देखोगे कि चुपचाप उठा लो, कोई देख भी नहीं रहा है। अरे महाराज दोबारा नहा लेंगे और क्या होगा। धर्म को सोने के बिस्कुट के समान मानो कि चाहे भली वो दुश्मन के पास क्यों ना हो, यदि धर्म है तो मैं उसे लेने जाऊंगा। दुश्मन के पास भी क्यों ना हो, दुश्मन के घर में क्यों ना हो, मैं छोड़ने वाला नहीं। मेरे नगर में भगवान का आगमन हो रहा है, कोई कसाय मुझे इस स्वागत से रोक नहीं सकती। धर्म जीतेगा, कसाय हारेगी। धर्म जीतेगा। बस एक ही संकल्प आप लोगों को लेना है। आज गर्भ कल्याणक के दिन उस नैमित्तिक क्रिया की तरफ मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। इसमें एक निमित्त जो बाधक कारण बनता है उसकी तरफ ले जा रहा हूं। एक ही संकल्प करना है कि मेरी जिंदगी में जब कसाय और धर्म इन दो बीजों में बात आएगी तो कसाय हारेगी और धर्म जीतेगा। बस इतना सा, कोई बड़ी चीज नहीं कह रहा हूं। जब दोनों बीच में आ जाएं, धर्म जीतेगा। मैं अपनी जिंदगी में कभी धर्म को हारने नहीं दूंगा। यदि यह धर्म तुमने हारने नहीं दिया तो आज तुम पंच कल्याणक स्थापना से मना रहे हो, कल तुम साक्षात पंच कल्याणक मनाओगे। ये जो यहां बैठ गए हैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो पात्र बन गए, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसने ये नियम ले लिया कि मैं धर्म को कभी नहीं हराऊंगा, कसाय हारेगी। होने तो मेरा अपमान कितना होता है। दुनिया तो कर्म की मार से अपमान सहन करती है, हमें तो धर्म के कारण अपमान सहन करना पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ता है। आपने देखा जब कर्म कितना अपमान कराता है। कर्म जब भिखारी बना देता है तो कितना अपमान होता है। भिखारी दूसरों के दरवाजे रोटी लेने बुलाने पे जाता है कि बिना बुलाए है। वहां कहां गया तुम्हारा मान। बिना बुलाए पहुंच गए। कई लोग धर्म के क्षेत्र में कहते हमें बुलाया ही नहीं गया, हमसे कहा ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। अरे मूर्ख, यदि यही कसाय तेरी रही, दो स्थानों पर कभी बुलौआ मत लेना। किसी की मौत हो जाए तो, किसी के कष्ट आ जाए तो उसके कष्ट दूर करने के लिए, और दूसरा कभी धर्म के लिए। इन दो स्थानों पर, और सब में चाहे ना, सब में चाहे ना, कभी किसी के ऊपर कष्ट आ जाए, कभी किसी की यहां मौत हो जाए। अपने भारतवर्ष में यही इकट्ठे हो जाते, होना ही चाहिए। सुनते ही किसी पर कष्ट आ जाए और तुम्हें पता चले कि इसका कष्ट मैं दूर कर सकता हूं, बिना बुलाए पहुंच जाना महानुभाव, बिना बुलाए पहुंच जाना। वो भी ना भी कहे तो भी कष्ट दूर करने की ताकत चले जाना, दुश्मन क्यों ना हो।
यदि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि मैं कष्ट दूर कर सकता हूं तो उसका दूर कर देना। मरने के लिए मरना पड़े तो मर जाना। सुषेण वैद्य उस समय विभीषण उनको उपदेश देता है, वैद्य जी। वैद्य थोड़ा सा हिचकिचाया, मैं दुश्मन की रक्षा कैसे करूं? वैद्य जी आप रक्षा कर सकते हो क्या? बोले कर सकता हूं लेकिन करूंगा नहीं। तब कहा गया, नीति समझाई गई। सुषेण वैद्य ने जानता था कि मेरे राजा ने जिस लक्ष्मण को धराशायी किया है, 16-17 दिन लग गए मेहनत करते, कितनों का बलिदान किया है लक्ष्मण को धराशायी करने के लिए। आज उसी को मैं जिंदा करूं? बस एक नीति पर कि यदि मेरे सामने कोई दुखी आदमी है और उसका दुख दूर करने की ताकत मेरे में है तो महानुभाव कुछ मत देखना, कुछ मत देखना, सबसे पहले उसका दुख दूर करना। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा। बस जैसे बने तैसे अभी तो कष्ट दूर करो इसका। सुषेण वैद्य ने किया, कष्ट दूर किया दुश्मन का। उसको नहीं मालूम था कि रावण मेरे क्या हाल करेगा, रावण मेरा क्या हाल करेगा। वो जानता था कि इसके बचाने के बाद मेरी मौत निश्चित है। पूरी कहानी से मतलब नहीं है। कितनी बड़ी कसाई थी, कितना बड़ा बैर चल रहा था, कितना बड़ा युद्ध चल रहा था। उस समय सुषेण वैद्य ने दुश्मन की दवाई कर दी, दुश्मन को जीवित कर दिया, दुश्मन का कष्ट हर दिया, राम को कष्टों से मुक्ति कर दी। सामने दुश्मन था। रावण को जब पता चला, रावण ने एक ही बात कही सुषेण वैद्य से, यदि तुम्हारे लिए कष्ट निवारण करने वहां गए थे और तुम निवारण करने नहीं आते तो मैं तुम्हें फांसी की सजा देता, लेकिन तुमने हमारे दुश्मन के सामने भी मस्तक ऊंचे रखा है कि रावण कितना भी बड़ी पापी है लेकिन नीति विरुद्ध कार्य नहीं करता है। स्वयं भली पापी है लेकिन जो नीतियों का पालन करता है उसके लिए सम्मान देता है। भरी सभा ने रावण ने कहा कि आज तुमने हमारा जो मान रखा है कि लोग मुझे पापी कहते हैं, लेकिन लोग रावण के राज्य में भी नीतिज्ञ हैं, इतने नीतिज्ञ हैं कि दुश्मन के भी कष्ट दूर करने की बात आ जाए तो दुश्मनी हरा देते हैं और करुणा जाग जाती है। कौन हारा? दुश्मनी और एक दया, करुणा, कृपा। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा। कौन हारा कौन जीता? अब इससे बड़ी दुश्मनी तुम्हारी नहीं हो सकती। इससे बड़ा तुम्हारा क्या हो सकता है जो राम और रावण के बीच में उस समय था। उस समय स्थिति देखो कितनी नाजुक स्थिति थी। उस समय सुषेण वैद्य का इन कथाओं को पढ़ने से बहुत शिक्षाएं मिलती हैं, जीवन जीने का साहस मिलता है, कसायों का भमन होता है। इतनी बड़ी कसाई हार गई, इतनी बड़ी कसाई हार गई। कितनों का, जिसके कारण से लंका का कितना नुकसान किया था लक्ष्मण ने। 16 दिन लगभग युद्ध हो गए थे। कितने सैनिक मारे, रावण के कितने बेटे मारे गए लक्ष्मण के हाथ से। इतना सर्वनाश करने वाला भी जब कृपा की बात आई तो रावण के राज्य का व्यक्ति भी
कि कसाय नहीं जीत पाई, धर्म जीत गया और रावण ने उसका सम्मान किया। अपने जीवन में भी ये महानुभाव लेना, कहीं कष्ट की स्थिति बने, कुछ मत देखना कि कौन है, मेरा इससे क्या संबंध है। सबसे पहला उपाय तो यह है कि उसका कष्ट दूर करो, कष्ट में सहयोग बनो, भागीदार बनो, क्योंकि इस समय वो कष्ट में है, इस समय बहुत कष्ट। और ऐसे कई लोग हुए हैं। ऐसे वैष्णव दर्शन में एक बर्बरीक हुआ है, उसकी स्थिति भी यही थी, उसका भी यही था, वो कमजोर पक्ष में लड़ता था। उसने कभी नहीं देखा कि ये मेरा पक्ष है या दुश्मन का पक्ष है। बर्बरीक को उसके गुरु ने एक ही शिक्षा दी थी, हमेशा कमजोर का पक्ष लेना। उसी कारण बर्बरीक को मरना पड़ा। बर्बरीक पांडुपुत्र था, बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था, भीम का नाती था, पोता बोलते पोता, बेटे का बेटा। भीम का बेटा था घटोत्कच और घटोत्कच का बेटा था बर्बरीक, यानी भीम का पोता हुआ। जब वो युद्ध में महाभारत में शामिल होने आया तो पांडव बड़े खुश हुए कि अब बर्बरीक आ गया है जो अजेय है, उसको कोई हरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता था। पांडव बड़े खुश थे कि अब बर्बरीक आ गया। बोले इसका तो वरदान है, इसको ये कमजोर पक्ष में लड़ेगा, और जैसे ये कौरवों को कमजोर देखेगा ये किस तरफ चला जाएगा, तो पांडवों की क्या हालत हो जाएगी। ये तो जिस पक्ष में जाएगा वो जीतेगा। और श्री कृष्ण जानते थे कौरवों को कमजोर पड़ना ही है। एक दिन कौरव असहाय होंगे, कमजोर होंगे, और बर्बरीक तुरंत कहेगा अपने नियम के अनुसार मैं कौरवों के साथ लड़ूंगा, अपना ही अंश अपनों के साथ लड़ेगा, पांडवों का विनाश कर देगा। इसी करुणा के कारण से उसको जीवन खोना पड़ा, उसको गर्दन देना पड़ी, जिसकी गर्दन आज भी खाटू श्याम जी राजस्थान में रखी हुई है। क्या है ये सब चीजें? ये चीजें हमें कुछ दे रही हैं, कुछ हमारी शक्ति को जागृत कर रही है। इन उदाहरण कर पढ़ने से हमारे परिणाम कसाय हारने लग जाती है, कसाय हारने लग जाती है, धर्म जीतने लग जाता है, और पावर जागता है कि जब इतना बड़ा बैरी, जब करुणा की बात आई तो बैर भूल गया और दया धर्म जाग गया। एक मंत्र लें आज कि जब भी किसी पर मेरे द्वारा कष्ट दूर हो सकता है, हम उस समय मान मर्यादा का ध्यान नहीं रखेंगे। दुश्मन भी है तो कसाय नहीं रखेंगे, सबसे पहले हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। दूर करने, कसाय नहीं जीत सकेगी। ऐसे कभी दूसरा पॉइंट, ऐसा यदि तुम नहीं कर पाए और ऐसे मौके पर कसाय जीत गई तो तुम्हारे ऊपर ऐसा कष्ट आएगा, सारा जगत भी तुम्हारे कष्ट दूर करने का प्रयास करेगा, लेकिन वो कष्ट दूर नहीं होगा, लाइलाज होगा, निधत निकाचित होगा। सामने मर रहा था, तुम उसके दूर कर सकते थे, तुम उसको जीवित कर सकते थे, और तुमने किस लिए नहीं किया? कसाय के कारण। आप लोग दान भी खूब दे रहे हो, इतना दान पहले नहीं होता था। इतना दान देने के बाद भी आप लोग
वो चमत्कार नहीं हो रहा है। मैंने तो मक्के के दाने चढ़ाने वालों में भी चमत्कार देखा है। एक छोटे से कुछ नहीं है, मक्के के दाने चढ़ा दिए, मोती बन गए। छोटा सा धर्म किया, नमो रहंताणम बुड़ गए, बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया। तुम तो करोड़ों मालाएं फिर रहे हो, तुम तो पूरा नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो। उसने तो अकेला नमो रहंताणम, अंजन चोर को तो वो भी बेड़ा पार हो गया। और हमने तो मालाएं पूरी आती, हमें तो नमोकार मंत्र पूरा आता है, फिर भी कल्याण नहीं हो रहा। भगवान का नाम मात्र लिया, मक्के के दाने चढ़ा दिए, कोई दान ही नहीं दिया, कल्याण। यहां तो तुम लाखों रुपया दान दे रहे हो, लाखों कर रहे हो, फिर भी क्यों नहीं हो रहा महानुभाव। मंदिरों में पूजा पाठ भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। सब अनुकूलताओं में हो रहा है, सब अनुकूलताओं में हो रहा है। ये मंदिर मेरे अनुकूल है, मेरी गोट का है, मेरे परिवार का है, आपकी वहां श्रद्धा है। आप पूजा भगवान की नहीं कर रहे हो, ये मेरा मंदिर है, मेरी क्वालिटी, मेरे परिवार का है, मेरे ग्रुप का है, इसलिए आपकी पूजा पाठ हो रहा है। मजा नहीं आएगा महानुभाव। तो सब कुछ अपन कर लेते हैं, लेकिन वो पुण्य नहीं बनता। फिर बाद में आप लोग कहते महाराज जी हम इतना धर्म करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, आप तो कहते थे पूजा पाठ से ऐसा होता है, यहाँ तो और परेशान हो रहे हैं हम। परेशान क्यों नहीं हो गए? क्योंकि आपने किया ही नहीं। आपका दान मान का है। थोड़ी सा आपका अनादर कर देना अब यार। ये 10-5 लोग जो ऊपर बैठे हैं ना, मेरे पास एक बिच्छू है, मैं बिच्छू छोड़ दूं ना तो ये सारे भागेंगे। कुरावली में जब वो भागेंगे और 5 दिन तक यहाँ आएंगे नहीं, मैं बिच्छू छोड़ दूं, एक नहीं मिलेगा यहाँ। एक बिच्छू है, कहो तो छोड़ के दिखाऊं? नहीं अभी नहीं महाराज जी, पंचकर्णक चालू हो गया, हो जाने दो, शांति तो हो जाने दो। पंचकर्णक चालू हो गया ना, अब वो बिच्छू मत छोड़ो महाराज, वो आप ही रखेगा। बिच्छू क्या है? अभी यार इनका कोई अपमान कर दे, निकल जा, तेरे बाप का पंचकर्णक है यहाँ, चला आया है कहीं। तो बोली नहीं दी हो तो बोली और नहीं आएगी। बोले अब काय की बोली, मेरे निकाल दिया, मेरा अपमान कर दिया। अभी गाल उनको कोई थोड़ा सा अपमान कर देवे, थोड़ा गाली दे देवे, और वो महाराज भी क्यों नहीं, मुझे भी निपटा देंगे। ये नहीं सोचेंगे कोई बात नहीं, महाराज जी ने कहा है। महाराज जी आपने ऐसा क्यों कहा? हम स्वाभिमानी लोग हैं, आप जानते नहीं हो। कुरावली भाग जाएंगे। 2 मिनट लगेगा इनको भगाने, थोड़ा इनका अपमान कर दीजिए और सम्यक दृष्टि होगा तो सम्यक दृष्टि कहेगा मेरा कितनी अपमान करो, मुझे लाते मारो, जूते मारो, कितनी अपमान करो, लेकिन मैं भगवान को छोड़ने वाला नहीं हूं। पारसनाथ क्यों दुनिया में पूज गए? उन्होंने कसाई को धर्म के सामने झुका दिया। कसाई झुकती गई, कमठ अपमान करता गया, साहस था, शक्ति थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं कसाई को नहीं जीतने दूंगा। कसाई हार गए। महानुभाव, धर्म करना सबसे मेरा कहना है, धर्म के सामने कभी मान कसाय न जीत जाए। और ये संकल्प करो,
मेरा कितना भी अपमान हो, मेरा कितना भी कुछ हो, जहां धर्म रहेगा वहां मैं रहूंगा। किसके घर जा रहे हार देने? किसके घर जा रहे हो महाराज का दर्शन करने? बोले मैं कुछ नहीं जानता हूं, जहां मेरे गुरु हैं वही मेरा तीर्थ है। किसका घर है मुझे पता नहीं, यहां मेरे गुरु हैं वही मेरा तीर्थ है। जहां मेरा भगवान है वही मेरा तीर्थ है। ये भगवान का पंच कल्याणक है कि पंचों का? पंचों का तो कल्याण भी नहीं होना है, कल्याणक है भगवान का। हमें भगवान से मतलब है। मेरा भगवान उस सोने के समान है जो दुनिया में कहीं भी रहे, जहां भगवान है वहां मेरा मस्तक है और वहां मेरा सब कुछ है। परीक्षा करो तुम अपनी, ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम करना चाहते हो कर्म नहीं करने दे रहा है? तो समझ लेना तुम अतीत के पापी हो। रिपीट करता हूं, तुम करना चाहते हो लेकिन कर्म करने नहीं दे रहा। जैसे हमने कहा, त्रियंच बना दिया, नीच कुल्म बना दिया, बीमार बना दिया, गरीब बना दिया। तुम बोली लेना चाहते हो, तुम पंच कल्याणक में बैठना चाहते हो, लेकिन कर्म नहीं बनने दे रहा है, कर्म ने गरीब बना दिया। ये बहुत बड़ी मोनोपोली है धर्म की। धर्म की मोनोपोली वाली है कि ये जन्म जन्म का पापी है। इसको यदि पैसा मिल जाएगा तो ये इंद्र बन जाएगा, पैसा मिल जाएगा तो ये मंदिर बनवा देगा। और धर्म कहता है इस पापी का 1 रुपया नहीं लगना चाहिए, इसलिए इसको ऐसी दशा में भेज दो जहां ये करना भी चाहेगा तो कर नहीं पाएगा। गरीब तुम्हें किसने बनाया है? धर्म और कर्म को, दोनों को अलग मत मानना। कर्म धर्म की पुलिस डिपार्टमेंट है और धर्म न्यायालय है। एक न्यायाधीश ग्रुप और एक पुलिस ग्रुप, ये दोनों अलग नहीं है, दोनों एक मिलके चलते हैं, दोनों में एक मिलन है। पुलिस वाले और न्यायाधीश, फर्क है न्यायाधीश दंड सुनाता है, दंड देता नहीं है, और पुलिस दंड सुनाती नहीं है, दंड देता है। ऐसे ही धर्म और कर्म, कर्म पुलिस वाले हैं और धर्म न्यायाधीश है। धर्म का दंड सुनाता है और कर्म दंड देता है। तो दोनों में बहुत संधि है। धर्म और कर्म बिल्कुल ऐसे मिले जुले हैं। जिसने धर्म को हराया तो धर्म कहता कर्म से इसको ले जा नीच कुल में, नीच जाति में, ये जन्म जन्म का पापी है, इसको करना भी चाहे तो करने लायक मत बनाना, इसको गरीब बना दो। आप अपने आप को जन्म जन्म का पापी मानना। दूसरा, भविष्य का पापी कौन? जब तुम्हें आज समर्थ है, आज समर्थ है, लेकिन कसाय नहीं करने दे रही है। सुबह उठ करके पंच कल्याणक चल रहा है, आपका हिम्मत नहीं हो रही, ठंड ज्यादा है, घर में मेहमान आए हुए हैं, व्यापार आदि के लिए कुछ कार्य करना है। आपका पुण्य, आपका लोभ कसाय, क्योंकि लोभ कसाय पुण्य के उदय से ज्यादा बनती है, और वो कसाय तुम्हें रोक रही है। चले जाएंगे पंच कल्याणक के, तो शुरू हो गया भाई, सुबह जल्दी आओ, सुबह से पूजन हो रही है, महाराज आए हैं, इतनी सर्दी में चल के आए हैं। देखो मैं आगरा से कितने किलोमीटर चल के आ गया, 125 किलोमीटर से।
और सुबह 7, सवा 7, 7:30 पर निकलता था। 7, सवा 7, 7:30 पर निकलता था। धूप की नाम की चीज नहीं थी। उंगलियां यूं अकड़ जाती थी कि हार के समय वो मुड़ती ही नहीं थी। शुद्धि के समय मुंह धोना है, वो उंगली सीधी नहीं हो रही। तो भी हम यहां तक आ गए। और आप, कुरावली कितनी दूर है यहां से? 150 किलोमीटर तो होगी। 150 किलोमीटर की 1.5 किलोमीटर। अब तुम्हें 1.5 किलोमीटर से यहां तक आने में ठंड लग रही है, उसमें भी कोट है, पजामा है, मफलर है, सब है, और अंदर तो चाय रानी के 2 कप पी के ही आए होंगे। यहां तो कुछ भी नहीं है, पेट भी खाली है, सब कुछ है, फिर भी चलकर आए। ये भाव कहां जाग रहा है कि कहीं महाराज आए हैं, एक प्रवचन की एक लाइन न छूट जाए। कौन रोक रहा है? थोड़ी सी ठंड ने रोक दिया, थोड़े से लोभ ने रोक दिया, थोड़ी सी कसाय ने रोक दिया। महानुभाव, ये धर्म के आयोजन, ये गुरुओं का आगमन बहुत खतरनाक है। मत बुलाया करो, क्योंकि इनके आने के बाद अब यहां हम प्रवचन चल रहा है, तुम घर में बैठे हो, निश्चित समझना ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो रहा है, कल के दिन तुम मंद बुद्धि होकर जन्मोगे। ये महाराज को नहीं बुलाते तो ये कर्म का बंद नहीं होता। जब कमेटी वाले लोग आते कि महाराज जी प्रवचन करना, मैंने कहा देखो मेरे प्रवचन मत कराओ, ये प्रवचनों का साइड इफेक्ट खतरनाक है, मत कराओ, शांति से मुझे बैठने दो। मैंने भैया से कहा था, प्रदीप से, प्रतिष्ठाचार्य से, कि मैंने देखो प्रवचन को मुझे मत ले जाओ, मेरे प्रवचन कुरावली के लिए बहुत खतरनाक हो जाएंगे, बहुत नुकसान होगा इनको। जो थोड़ी बहुत बुद्धि है वो भी खत्म हो जाएगी। प्रवचन नहीं कराने में बहुत फायदा है, प्रवचन नहीं कराने में ज्यादा घाटा नहीं है। बस प्रवचन नहीं कराया कोई बात नहीं, लाभ ही तो नहीं हुआ। लेकिन प्रवचन करा दिए, पंडाल में बुला लिया और कुरावली का घर में बैठा है, अब उसका बनता झाड़ है बेटा, अब गया काम से। मंद बुद्धि महाराज को तो स्टेज पे बैठा दिया, स्वयं पट्टा भी रजाई में बैठा है। अब गड़बड़ है। इस समय होगा निधत्त निकाचित कर्म, वैसे नहीं होता। प्रवचन नहीं कराने में निधत्त निकाचित कर्म का बंद नहीं। लेकिन हम प्रवचन को बैठाल दें और फिर तुम्हारा नहीं हो पाए तो निधत्त निकाचित कर्म का बंद है। इसलिए मैं सबसे कहता हूं मत कराओ प्रवचन। और मुझे कहीं कोई ले जाता है ऐसे कार्य में तो मैं तब भी कहता हूं मुझे मत ले जाओ, मेरे पहुंचने के बाद तुम्हें बहुत साइड इफेक्ट होगा। जब मैं पंचकर्मा वगैरह करता हूं तो पहले पूरी समाज को बैठालता हूं। या तो मैं लेट आया तब इसलिए गड़बड़ हो गया है सबको। तो मैं कहता हूं देखो पंचकर्मा नहीं करो, बहुत फायदे में है। मंदिर नहीं बनाओ, बहुत फायदा है। हम हमेशा उपदेश में कहते हैं आप लोग सदा एक भावना भाया करो कि भगवान हमारा मंदिर वहां, हमारा मकान वहां हो जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो। बहुत फायदे की बात कह रहा हूं, बहुत फायदा, बहुत बहुत फायदा ही फायदा है। कोई पूछेगा कि भाई मंदिर जाते कि नहीं, तो क्या जवाब देना है? मंदिर है ही नहीं, बात खत्म हो गई। कर्म ही कहेगा बेचारा अब क्या करे मंदिर। लेकिन बेटा मंदिर बन गया, फिर यदि तुम मंदिर नहीं गए तो ये मंदिर तुम्हारा बंटा झाड़ कर देगा। खतरनाक है, साइड इफेक्ट। मंदिर बन गया हो, तुम दर्शन नहीं कर रहे हो, उस समय होता है जो बंद, जो अभी मैं कह रहा था।
उस समय कहता है इस पापी को ऐसी योनि में डालो कर्म जहां ये जिनेन्द्र देव का नाम भी लेने लायक ना हो, ऐसे कुल में भेज दो, ऐसे कुल में, ऐसी जाति में, ऐसी योनि में भेजो जहां जिनेन्द्र देव का नाम लेने लायक नहीं रहे। क्योंकि मंदिर नगर में था फिर भी इसने दर्शन नहीं किया, ये मंदिर का अभिशाप तुम्हारे जन्म जन्म मिटा देगा। इसलिए अपन पहले ठोक के कहते हैं मंदिर नहीं बनाना अच्छा है। चलो यही वरदान ले लो, जिन जिन के मकान कुरावली में हो वे बेच करके उस गांव में बनाओ जहां मंदिर ना हो, फायदे में रहो। दूसरा आशीर्वाद है कि भगवान मेरा मकान जन्म जन्म तक वहां बने जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर हो। दोनों में से क्या चाहिए बोलो। आज नाभि राय के दरबार में किमिक सिद्धांत लुट रहा है, बोलो दोनों में से पहला दूसरा, जोर से बोलो। देख लो बेटा खतरनाक है, माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो फिर एक ही नियम करो कि भगवान मेरा जन्म जन्म तक वहां जन्म हो जिस नगर में जिनेन्द्र देव का मंदिर हो। उसका एक ही तरीका है कि भगवान हमारे नगर में मंदिर है, मैं अन्न जल जब ही ग्रहण करूंगा जब मैं तेरा अभिषेक करके, उसके बिना मैं नहीं करूंगा। लो हो गया कर, बस इतना ही सा करना। मैं नियम लेता हूं अन्न जल का त्याग, जब मैं अपने गांव में रहूंगा बिना भगवान के अभिषेक पूजन दर्शन किए बिना मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। इतना यदि तुमने जीवन भर पाल लिया तो जाओ अगला जन्म भी वहां जन्मोगे जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर होगा। अन्यथा गड़बड़ है। इसलिए मैं पंचकर्णक करता हूं, पूरी समाज को बैठालता हूं। ये पंचकर्णक बहुत खतरनाक है, बर्बाद कर देंगे बेटा। हाँ, ऐसा लाज करेंगे कि तुम जिनेन्द्र देव के पंचकर्णक तो छोड़ो, उनका नाम लेना भी भूल जाओगे। अब तो शुरू हो गया इसलिए कुछ करने। दूसरे साधु तो कहते हैं पंचकर्णक करो, जैसे बने तैसे करो, छोटी मूर्ति बड़े। और मैं कहते पंचकर्णक मत करो। मेरा मामले उल्टा है, तुम्हें आजू बाजू सुनते ही रहते हो। मत करो रे, मत बनाओ मंदिर, पंचकर्णक मत करो, बहुत नुकसान है इनसे। ये पंचकर्णक नहीं हो रहे हैं, ना जाने कितनों को बर्बाद कर देंगे, कितनों का जीवन बर्बाद कर देंगे। किनका मंदिर पंचकर्णक हो रहा है और तुम घर में बैठे रहे, अब बर्बाद हो जाओगे। यहां भगवान का अवतरण हो रहा है, अवतरण में भगवान की पूजा हो रही है सुबह से, गर्भ कल्याणक आदि की, और तुम घर में बैठे हो, सो रहे हो, भोजन पानी कर रहे हो, रिश्तेदारों को स्वागत में लगे हो, कसाय में डूबे हुए हो। अभी बर्बाद कर देगा। तेरे नगर में पंचकल्याणक हो रहे थे, भगवान कहेगा मैं तेरे नगर में आ रहा था और तू संसार में डूबा था, तुझे ठंड लग रही थी, तू रजाई में छुपा था, तेरे मन में कसाय भड़क रही थी। उसी समय ये धर्म कर्म रूपी पुरुष को तुम्हारी आत्मा को सौंप देगा और कर्म तुम्हारे लिए ऐसा बनेगा कि ऐसी योनि में भेज देगा जहां जिनेन्द्र देव का नाम भी नहीं ले पाए। ये साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट है। इसलिए हम पहले कहते या तो फिर नियम करो, या तो नियम करो कि मेरे नगर में पंचकल्याणक हो रहा है,
और जब मेरे नगर में पंचकणक हो रहा है, पंडाल के अंदर जो भी कार्यक्रम होगा वो सब मेरी आंखों के सामने होगा। भगवान की आगवानी मैं करूंगा, भगवान के गर्भ कल्याणक का अर्घ मैं चढ़ाऊंगा, भगवान के 16 स्वप्न मैं देखूंगा, भगवान की पूजा मैं देखूंगा, महाराज के प्रवचन मैं सुनूंगा। 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए पूरा प्रतिष्ठान बंद कराता हूं, बाहर आना जाना बंद कराता हूं, और जितने भी तुम्हारे जो कार्य हैं वे सब बंद करके मात्र पंच कल्याणक हित में तुम्हारे में, मन में पंच कल्याणक, आंखों में पंच कल्याणक, कानों में पंच कल्याणक, मुंह से पंच कल्याणक, सब कुछ 24 घंटे सब कुछ भूल करके तुम पंच कल्याणक के लिए समर्पित हो जाओ। तो आज तुम ये पंच कल्याणक कर रहे हो, मेरा वायदा है एक दिन तुम साक्षात पंच कल्याणक करोगे, क्योंकि तुमने 5 दिन के लिए कहा सब प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, कोई प्रतिष्ठान नहीं खुलेगा। कोई पूछे क्यों? बोले हमारे नगर में भगवान जी आ रहे हैं। क्यों भाई आप जल्दी क्यों जा रहे हो? बोले मालूम नहीं, सुबह 8 बजे महाराज जी का प्रवचन चालू होना है, मेरे निमित्त से महाराज बोलेंगे और मैं नहीं सुनूं, मेरे निमित्त से भगवान बोले महाराज बोलेंगे और मैं उपस्थित नहीं रहूं, मेरे आए हुए भगवान की आगवानी के मैं गर्भ कल्याण की पूजा ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। हम 5-6 दिन के लिए सब प्रतिष्ठान बंद करते, रिश्तेदारी में आना जाना सब बंद करते हैं, कुछ भी नहीं। मां 24 घंटे 6 दिन के मात यदि आपने सब कुछ भूल गए, कर्म नहीं जीतेगा, ठंड नहीं जीतेगी, बर्फ नहीं जीतेगा, कर्फ्यू नहीं जीतेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं जीतेगी। जीतेगा तो मेरा धर्म, मेरा पंच कल्याणक। कर्म भी आ जाए, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, मेरा सिद्धांत तो यही है कि जहां कदम बढ़ गया है बस बढ़ गया है, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, मेरे धर्म को कोई आज तक हरा नहीं पाया, हरा नहीं पाएगा। बस यही संकल्प हमारे लिए। तुम लोग कहते महाराज आप हर कार्य में सफल हो जाते, कुछ नहीं बंधु, कुछ नहीं है। मात्र मेरा एक ही नियम है, हे धर्म मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा, तुम्हें कहीं झुकने नहीं दूंगा, कोई परिस्थितियां नहीं झुका पाएंगे। सन 1994 की बात मालूम होगी तुम्हें, आगरा में एक दुर्घटना घटी थी, अग्निकांड, बूढ़े लोगों के मालूम होगा। वहां मैंने कहा था कि हे कर्म, हे प्रकृति, हे आग, तू मुझे डराएगी, धर्म जीतेगा। और पंचकणक वही हुआ, रात भर में सब कुछ परिवर्तन होकर के ठाठ से। बस समर्पण चाहिए। क्या पंच कल्याणक आज के समय जो पंचकणक करावली के लिए वरदान सिद्ध होगा? क्या 5 दिन के लिए आपकी जिंदगी में पंचकणक के अलावा कुछ नहीं है? ना कोई कर्म आड़े आएगा, ना कोई कसाय आड़े आएगी, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मेरे यहां पंच कल्याणक हो रहे हैं। और 24 घंटे हर परिस्थिति में, जब भी देखो, जब भी मिले, हमने कई स्थान देखे, 24 घंटे में कभी चले जाओ पंडाल हाउसफुल मिलता है। सुबह 6 बजे देखो तो 7 बजे पंडाल सदैव भरा रहता है, वो बाहर जाते ही। कई स्थानों पर ऐसा हुआ, उनके मंदिरों में, उनके पंचकणक में ऐसा फलता फूलता है, वो समाज भी पंचकणक के बाद दिन दूनी रात चौगनी फलती है। आगरा के पंच कल्याणक की समाज को देखो, हर परिस्थिति में अड़ग रहे। परिस्थितियां आई, इतनी परिस्थितियां आई, कुछ नहीं बचा वहां पर, फिर भी पंचकणक वहीं हुआ। उस संकल्प का परिणाम है कि ऐसी पंचकणक में हुई प्रतिष्ठा की मूर्ति कमला नगर के मंदिर में बैठी है। और वहां के लोगों का देखो, जब से वो मंदिर बना है दिन दूने रात चौगने फौवारा हो रही है।
आज वो सबसे अमीर कॉलोनी मानी जाती है, रिच कॉलोनी मानी जाती है, और वही सबसे पुअर कॉलोनी थी कमला नगर, क्योंकि एक समर्पण की भाषा। ये मूर्तियों में जो प्रतिष्ठा होती है, प्रतिष्ठा तो हो जाती सूर्य मंत्र से, लेकिन अतिशय आता है कि इनकी मूर्तियों में जब पंचकणक हुआ था उस समय तुम्हारा क्या स्थिति थी, क्या साक्षी थी। भगवान के लिए पंचकणक नहीं है, पंचकणक हम और आपके लिए है। कोई भी क्रिया गुरु के लिए नहीं करना। मैंने प्रारंभ में कहा था महाराज के लिए कभी आहार नहीं देना, महाराज के लिए आहार नहीं दिया जाता, अपने जीवन को धन्य करने के लिए आहार दिया जाता है। भाव क्या आना चाहिए, महाराज को आहार नहीं दे रहा हूं, मैं तो अपना जीवन धन्य कर रहा हूं। महाराज को आहार दोगे तो एहसान ला दोगे, देखो महाराज मैंने चौका लगा दिया, नहीं तो कोई नहीं लगाता आपको। उल्टा आना चाहिए, हे महाराज हम धन्य हो गए जो आपने हमारे हाथ का आहार ले लिया। यही तो विशेषता है। जैन दर्शन में देने वाले का महत्व नहीं है, लेने वाले का महत्व है। ले लिया ये बहुत है। बोलो, एक व्यक्ति से महाराज ने आहार ले लिया तुम्हारा, और तुमने आहार दिया, तुमने आहार दिया, हमने आहार लिया, कौन धन्य हुआ? और भिखारी को आहार दिया और भिखारी ने आहार लिया, कौन धन्य हुआ? भिखारी धन्य हुआ। अब वो आदत यहां लाओ, तुमने आहार दिया, हमने आहार लिया, कौन धन्य हुआ? कह दो महाराज आप धन्य हो गए हो, क्या है? कभी भाव मत कर लेना बेटा। धर्म क्षेत्र में देने वाला महान नहीं है, लेने वाला महान होता है, पूज्य लेने वाला होता है। देने वाला तो अभाग मानता, मेरा ले लिया। तुम ये मत समझना कि तुमने पंचकर्णक की बोली ले ली। अरे तुम उपकार मानो कि भगवान ने इस पंचकल्याणक में मेरा धन का उपयोग हो गया। तुम एहसान मानते हो, मेरी बदौलत है, मैंने बोली ली है। और तुम पंचकल्याणक की बोली लोगे, भगवान के लिए बोली लोगे, आप देखना एक पहली बात तो थोड़ी सा कुछ बिगाड़ हो जाए, तुम तुरंत बोली वापस ले लोगे, नहीं लेना बोली हमें, क्योंकि तुमने भगवान के लिए बोली ली थी। एहसान करोगे, और जिन्होंने नहीं दिया उनका सबकी बोलियां आ गई क्या? अब इनमें से यदि एक आध को मैंने बिच्छू कहा था ना, छोड़ के देखो कमेटी वालों, और फिर बोली के पैसा लेके देखना, तुम जानना है। आजकल मैं थोड़ा सा उल्टा चल रहा हूं, इसलिए सकलीकरण के पहले ही कह देता हूं ये सारा पैसा लो, कल का क्या भरोसा है। अरे ऐसा हुआ एकदम, एक का मुकुट था आपके मजेदार, आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीखता हूं। एक मुकुट था, एक का थोड़ा छोटा था, एक का बड़ा था, बस वो कोई पात्र बना था, बोली मेरी ज्यादा थी, तुमने मुकुट उसको दिया, ले लो अब पैसा, पैसा तो मैं ही दूंगा ना। और उसने पैसे ही नहीं दिए, मात्र एक मुकुट के कारण से। गलती कितनी थी, मुकुट थोड़ा हल्का भारी हो गया। उन्होंने कहा ठीक है अभी पैसा नहीं दे दिया, मैं पैसा तो मेरे ही से लोगे ना, लेके दिखाना। अरे मैंने कहा ये तो खतरनाक धमकी है। अरे मैंने कहा ये बर्बाद हो जाएगा, एक मुकुट में इतना बड़ा बोली तोड़ दी उसने, एक मुकुट का अपमान करने में मेरा अपमान हुआ है, इतना बड़ा कार्य कर रहा है। तब से मैं कहता हूं कि भाई सबसे अच्छा यही है कि बोली लेने के समय पंचकर्णक में बैठने के पहले बोली दे दो। अब तुम्हारा वो छोटा मुकुट होगा, अब तुम्हें कसाई नहीं जाएगी, क्योंकि पैसा तो वो छोटे मुकुट में भी कर लोगे, तुम्हें कसाई नहीं जागेगी। कार्यक्रम करने के पहले पैसा देने से एक फायदा है, थोड़ा मान अपमान होगा भी तुम्हें कसाए
नहीं जागेगी। और नहीं देने पर कसाय तुम्हारी बिल्कुल ऐसी चढ़ी हुई बैठी रहेगी, डूब जाता है पैसा कसाय के कारण। तो आप लोगों ने धर्म के लिए महानुभाव हंसी मजाक मत समझो, ये धर्म दीपक है, सावधानी से पकड़ोगे प्रकाश देगा, चूक जाओगे तो जला के भस्म कर देगा। इसलिए 5 दिन के लिए सब लोग समस्त कसाएं भूलकर कर्म को पछाड़ दो, पंच कल्याणक को जिता दो। थोड़े बहुत अशुभ कर्म का उदय है तो नहीं, कुछ नहीं होगा। मेरे सामने पंचकर्णक हो रहा है, मैं सब बलिदान करता हूं, पंचकर्णक मुक्त करता हूं। थोड़ी बहुत कसाएं जागे भी, पछाड़ दो कसायों को, कोई कसाय नहीं। जिंदगी पड़ी है कसाय करने के लिए, कहीं भी कसाय कर लूंगा। पंच कल्याणक में समस्त कसायों को भूलकर मैं जिनेन्द्र देव की आगवानी के लिए जाता हूं। पुण्य के उदय में कभी कोई बात बनती है तो पुण्य को भी ठुकरा दो कि मुझे नहीं चाहिए। 5 दिन में व्यापार धंधे में तुम धन कमा भी लोगे, ठुकरा दो पुण्य, नहीं कमाऊंगा, नहीं करूंगा 5 दिन व्यापार। पुण्य के उदय से जो कमाई आने वाली वो छोड़ दो, 5 दिन के लिए तुम पुण्य की कमाई ठुकरा दो। देखो पर क्या हिसाब होता है। तूने पुण्य ठुकरा करके पंचकर्णक में आ गया, ग्राहक तेरे दरवाजे बैठा रहा, लाखों का व्यापार करने वाला दरवाजे बैठा रहा, तूने कहा नहीं 5 दिन के लिए दुकान बंद है। ये बलिदान जब आएगा तब इस पंचकर्णानक से जब लौट के जाओगे तो माटी को छुओगे और सोना हो जाएगा, क्योंकि तुमने पुण्य को ठुकराया है। पुण्य को ठुकरा कर आगे आओ, लोभ को ठुकरा करके आगे आओ। पंचकर्णक के कोई लोभ नहीं करूंगा, हमारी शक्ति है बोली लेने की, मैं लूंगा, मुझे भगवान से मतलब है। क्रोध मान भी अपने बीच में नहीं आए, कर्म बीच में नहीं आए। समय आपका हो गया। सारे जगत के लिए आज आत्म शुद्धिकरण का सूत्र बहुत मजबूत मिला है। इतने में यदि सुधर गए तो ठीक है। सुसेन जैसे वैद्य की भी मैंने तुमसे बात कही। आज इतने ही कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुखरानी जी की पुण्य स्मृति में श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती मनीषा जैन, अंकित, राहुल एवं समस्त जैन परिवार, कृष्णानगर, दिल्ली। गुरु भक्त परिवार श्रीमान प्रमोद जैन, श्रीमती आशा जैन, श्रीमान शैलेश जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, सार्थक जैन, देवर्ष जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती गरिमा जैन, पुत्री मिश्का जैन, दुबई। परम गुरु भक्त परिवार, बेंगलोर एवं राजस्थान।